जपादि। कागज हो तो कल लिख लेना, कोई लिखने के लिए बोलूं तो बेश बात है। तीर्थ में जाएं तो ये काम जरना। क्या तीर्थ में जाओ तो बिना नहाए मत रहना, भले ही हल्के पानी से नहा लो, थोड़े पानी से। तीर्थ में जाके एक काम करें। क्या काम? तीर्थे क्षेत्रे सदा कर स्नान। तीर्थ में जाके यदि वहाँ नदियां हैं, सरता हैं, तो मैं नहाइए। वहाँ ऐसी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है तो जहाँ वहाँ स्नान। फिर कहा दूसरी बात है दान। जो भी बने, जितना बने वहाँ पहुंचकर दान। और अगली जो बात बताई गई है वो बड़ी अद्भुत है, वो है जपादिक। जप किए, मंदिरों में भी जाते हो अपनी माला जाइए, माला जोड़िए है मानसिक, 2 मिनट बैठिए वहाँ जप, क्योंकि तीर्थों में जप 10,000 गुना बढ़। घर में 10,000 माला जपोगे, तीर्थ में 1 माला जपनों का 1 बराबर। इसलिए वहाँ ये 3 काम जरूर करने। नंबर 1 स्नान, नंबर 2 दान, जप। ये 3 काम नहीं किए तो क्या होगा? अब ये प्रश्न उठता है, ये 3 काम नहीं किए तो क्या होगा? तो इसी श्लोक में नीचे नंदी जी कार्तिकेय को सुना रहे। वो कहते हैं अन्यथा रोग दारिद्र्य मूकत्वा धान व्यान रह। यदि तीर्थ में जाके 3 काम नहीं किए तो व्यक्ति रोगी हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा और गूंगा बहरा बनकर पैदा होगा अगले जन्म में। ये पक्का, ये कन्फर्म है। इसलिए जो मनुष्य जीवन जो मिला है इसको ऐसे ही नहीं निकाल दीजिएगा। तीर्थ में जाके पाप नहीं करना। लिखा है क्षेत्रे पापश करणम दृढ़म भवति भूषुरहा। ग्रंथ में कहा गया, ब्रह्मा जी नारद को कहते हैं कि दुनिया में जो भी अपराध हुआ है वो तीर्थ में जाके कट जाता है। पूरी दुनिया में जहां भी अपराध हुआ तीर्थ में जाकर के वो सब नष्ट हो जाता है। लेकिन तीर्थ में यदि अपराध हो गया तो वो दुनिया में कहीं नहीं कटता। इसलिए सावधान, तीर्थ में जाइए। तीर्थ में सेवा और कथा से वंचित, ये बात कही गई है। तीर्थों की बड़ी महिमा है। उन तीर्थों में जरूर जाइए जिन तीर्थों में नदियां बहती। ये नदियां वंश वृद्धि बढ़ाती हैं, बहुत आनंद देती हैं, साधना सिद्ध हो जाती है। नदी किनारे कोई भी पूजा पाठ करो, नदियों के किनारे वो सिद्ध हो जाती है। माताओं सुनिए, इधर देखिए, लिखा है तत्र स्नान उपवासे न पदम वैनायकम लवे चतुर्विंशा मुखा पुण्यम नर्मदा च महानदी। नर्मदा मैया बड़ी अद्भुत है। गंगा का स्नान और माँ नर्मदा का दर्शन दोनों एक बराबर। साल में 1 आध बार ऐसी जगह जाइए जहाँ माँ नर्मदा बहती है। इंदौर के आगे ओमकारेश्वर, और बड़ा अद्भुत 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस व्यासपीठ से वहाँ की कथा भी सुनोगे। यहाँ माँ नर्मदा बह, माता नर्मदा को 24 मुख से ये भक्तों के ऊपर कृपा कर। ये कुछ जल ऐसे हैं जिनमें कीड़े नहीं पड़ते। गंगा जल में कीड़ा नहीं पड़ता, नर्मदा जल कीड़ा नहीं। भगवान महादेव को नर्मदा जल से स्नान कराने पर व्यक्ति पितरों से, इतनी बड़ी महिमा है माँ भगवती नर्मदा की। तो ऐसे तीर्थों में जाइए जहाँ माता नर्मदा बह रही। चतुर्विंश मुखा पुण्यम नर्मदा च महानदी। नदियों में एक सिर्फ माँ नर्मदा ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा लगे। पैदल परिक्रमा 3 साल 3 महीना 13 दिन में पूरी लोग लगाते हैं। गाड़ियों से परिक्रमा 15 से 18 दिन। वो संगम नर्मदा और समुद्र का ये है जहाँ खाटू श्याम भगवान ने बर्बरीक जब वो थे, जब उन्होंने मही संगम पर साधना, माता नर्मदा के जल के द्वारा वाणी से दो। आदि शंकराचार्य भगवान को नर्मदा के किनारे ही नारायण ने और कहा था, मैं उत्तराखंड में नारद कुंड में मेरी प्रतिमा को उन्होंने बहुत समय पहले डाल दिया है, मुझे मंदिर में स्थापित करो। जो आज बद्रीनाथ भगवान के दिव्य मंदिर में बद्रीनाथ भगवान बैठे हैं, शंकराचार्य भगवान को आदेश मां नर्मदा ने ही दिया था। उसी किनारे पर भगवान नारायण प्रकट थे और कहा था कि प्रतिमा को मंदिर में स्थापित। नर्मदा माँ के किनारे पर विष्णु सहस्रनाम से जाता है। गुरु मंत्र, हम बड़े भाग्यशाली हैं, जैसे वृंदावन में गौशाला बनाई है ऐसे एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी जगह में नर्मदा मैया के किनारे जबलपुर के पास में एक जगह महात्मा मंडन मिश्र की यह पावन है, जहाँ शंकराचार्य भगवान से शास्त्रार्थ। और ऐसी जगह पर जहाँ नर्मदा मैया की हजारों धाराएं गिरती, उस जगह का नाम ही सहस्त्रधारा है। ऐसी जगह पर यह गौशाला, बहुत अद्भुत गौशाला बनाई है। गौशाला से मां नर्मदा इतनी दूर है जितना दूर ये पीछे कुर्सी पर लोग बैठे हुए। हर साल मैया चढ़ के आती है और वहाँ की दीवार को कभी कोई किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं। कभी आपका उधर कभी जाना हो, कभी कोई कथा वार्ता हो, तो मैं व्यासपीठ से अनाउंस करूंगा इस भावी स्थान का दर्शन के लिए आप जरूर। ओमकारेश्वर आप जाते हैं। एक और आनंद की बात बता दूं, ओमकारेश्वर भगवान नर्मदा मैया से बहुत ऊंची पहाड़ी पर है। यह आनंद की बात है, बिना पाइपलाइन के नर्मदा मैया ओमकारेश्वर भगवान की पिंडी के ऊपर बह रही है। पिंडी के ऊपर रोज अभिषेक करती है भगवान ओमकारेश्वर का मां नर्मदा भगवती। ऐसा नहीं पाइपलाइन गई है अपने आप। एक कौतुक चमत्कार मन समझिए, ये भगवत कृपा है। आप बद्रीनाथ गए होंगे, आपने गर्म कुंड भी देखा होगा। कपड़े में चावल बांध के डाल देना, उबल जाते हैं।
ऐसा नहीं है कि नीचे सिलेंडर जल रहे हैं और लकड़ी जल रही है वहां, ऐसा कुछ। अग्निदेव ने तब किया था, बद्रीनाथ खुश हो गए थे। अग्नि देवता ने कहा कि मुझे सेवा बताओ। भगवान ने कहा यात्री आएंगे मेरा दर्शन करने के लिए, ठंड में ककुड़ जाएंगे, कुंड के नीचे बैठकर पानी को गर्म करते रहो। आज भी अग्निदेव उसको, यह है सनातन संस्कृति। हमारा और आपका तो भाग्य है कि ऐसी संस्कृति में हम जन्मे। कभी चित्रकूट जाइए, हनुमान धारा पर हनुमान जी के सिर पर पानी गिर रहा है। वैज्ञानिक लोग परेशान हो गए हैं कि पानी आ कहां से रहा है और पानी जा कहां रहा है। खूब खुदाई करी, आज तक पता नहीं। लंका जला करके हनुमान जी आए। हनुमान जी ने कहा भगवान जब से लंका जलाई है तब तक सिर में आग जल रही है, खोपरिया के ऊपर आग जल रही है, भगवान कुछ उपाय करो। मेरे प्रभु ने कहा कि मैं तो जाऊंगा साकेत और तुम एक रूप से चित्रकूट में बैठना, तुम्हारे सिर के ऊपर धारा गिरेगी, उसको हनुमत धारा के नाम से जाना जाएगा। अनादिकाल से वो धारा बजरंगी के सिर के ऊपर। बड़ी खोजबीन की गई, आज तक ये नहीं पता चला कि पानी आ कहां से रहा है। यह है सनातन पद्धति। तस्याम स्नानेन वासेन पदम वैष्णव अपनेयात। जो नर्मदा नहाते हैं उन्हें विष्णु लोक मिलता है 100%। शिव महापुराण कह रहा है तत्पश्चात तमसा द्वादश मुखा, एक तमसा नाम की नदी है, बाकी 12 मुख। गोदावरी महापुण्याम ब्रह्म गौवध नासिनी। आप गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी से कभी पशु टकरा जाते हैं, बहुत बार तो गाय की। यदि कहीं अपराध ऐसे अनजान में हुआ है तो अपना जितना वजन है उतना तुलादान कीजिए और एक रात्रि नासिक में रह के आइए, 1 से 3 रात्रि, और गोदावरी में स्नान कीजिए, तब ही इस अपराध से प्रायश्चित। स्पष्ट लिखा है ब्रह्म गौवध नासिनी। ये माँ गोदावरी ऐसी है कि यह गौ हत्या को 12 साल के बाद यहाँ भी नासिक में कुंभ का महापर्व लगता है। यहाँ भगवान महादेव बैठे हैं जिनका नाम है त्र्यंबकेश्वर नाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करने को जब आप मिलते हैं तब इस स्थान का अद्भुत दर्शन होता है। कृष्णा बेणी पुण्य नदी सर्व पापक्षयावह, साष्टादश मुखा प्रोक्ता विष्णु लोक प्रदायिनी। कृष्णा बेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। यह नदी समस्त पापों का नाश करती है और इस नदी के 18 मुख। कृष्णा नदी है। पूना की तरफ आप जाते हैं जहाँ भगवान भीमा शंकर महादेव बैठे हुए हैं, ये नदी उधर। कृष्णा नदी यहाँ नहीं, ये उधर है मल्लिकार्जुन भगवान। जब आप हैदराबाद के ऊपर आप निकलते हैं, मल्लिकार्जुन भगवान कृष्णा नदी की महिमा बड़ी अद्भुत है। तुंगभद्रा 10 मुखा, तुंगभद्रा नदी को 10 मुख है, यह भी बहुत आनंद करने वाली है। सुवर्ण मुखरी पुण्याम प्रोक्ता 9 मुखा, 9 मुख वाली नदी। जब आप तृप्ति बालाजी जाते हैं तो वहाँ पर इस माई का दर्शन होता है। सरस्वती माता भी बड़ी अद्भुत है। तत्पश्चात 27 मुखा प्रोक्ता सर्वाभिष्ट प्रदायिनी, तत्तीरा स्वर्गदायश ब्रह्म विष्णु प्रदा। संपूर्ण अभिष्ट करने वाली ये नदियां हैं, इनकी देहली पर कोई पहुंचता है तो उनका बिल्कुल कल्याण होता है।